हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज है जी आज है 9 सितंबर 2021। ऑसम सा करंट अफेयर सेशन फॉर यू ऑल। और इस ऑसम सेशन के लिए आपको करना ये है कि एक तो हर वीडियो को मतलब कम्प्लीटली टिल टू लास्ट वॉच करना है। दूसरा, जो भी नए लोग हमें सुनते हैं प्लीज़ क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैंने तो एक लंबे समय से ये नहीं देखा कि नए लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, जबकि कितना प्रीशियस कंटेंट मैं डिलीवर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ कीजिए ताकि यहाँ पर लोग आएँ और मेरी मेहनत से फ़ायदा उठाएं, मेरे इस हार्ड वर्क का बेनिफिट लें, इस क्वालिटेटिव कंटेंट का बेनिफिट लें। तो इसके लिए जो मेरे रेगुलर लिसनर हैं, आप लोग जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें तो बताएं ही, उनसे सब्सक्राइब, लेकिन शेयर ज़रूर कर दिया करें इस सेशन को। ठीक है, जो भी आप लोग सुन रहे हैं इस सेशन को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो सुनना चाहते हैं वो सुनकर ज़रूर इससे लाभ लेंगे, उससे बेनिफिट लेंगे। लेकिन जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनसे आप सब्सक्राइब को भी उनको बोल देंगे, तो उससे क्या होगा कि उनको पूरा कंटेंट मिलेगा। नए लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, मैंने ये देखा है कि सुन तो लेंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो चलो भाई, सुनोगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पूरा कंटेंट आपको, ना उसकी प्लेलिस्ट की जानकारी होगी, ना वीडियोस की जानकारी होगी, ना अपडेट्स मिलेंगे, है ना। आपको कभी ध्यान रहा कि सुन लें, कभी ध्यान नहीं रहा, तो इस तरह क्या होगा, इरेगुलरिटी होगी जिसका लॉस होता है, नुकसान होता है। तो इसलिए आप उनसे सब्सक्राइब के लिए बोल दें, जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं और इसकी इम्पोर्टेंस समझें वो ज्वाइन कर लें। लेकिन जो बाकी वीडियो को शेयर करेंगे, आप जब लोग सुनेंगे तो अब उनको पता चलेगा कि वैल्यूएबल कंटेंट डिस्कस कर रही हूँ मैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा वो ख़ुद लेंगे और दूसरों को भी पूरा फ़ायदा दिलाने में मेरी और इस चैनल की हेल्प करेंगे, क्योंकि यही आपका सोर्स है, यही प्लेटफॉर्म है। तो ये बात है, ये दो काम आपको अपने लिए कर लेने हैं। तो चलिए आज का इम्पॉर्टेंट सेशन डिस्कस करते हैं। हाल ही में अभी रिसेंटली एक डे मनाया गया है। कौन सा, क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में भी इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 8 सितंबर को, यानी 8 सितंबर को। देखिए, अब है क्या कि साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, साक्षरता के प्रति जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और कल मैं बताऊं, कल मैं एक न्यूज़ देख रही थी, तो मैंने उस न्यूज़ में ये देखा कि आज भी 75 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं। ऑलमोस्ट 75 करोड़ लोगों की ऐसी संख्या है जो अभी तक लिख नहीं सकती है। और इस ज़माने में 75 करोड़ लगभग ऐसे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे, लेकिन हकीकत है ये, वो अगर बात को समझ भी लें, पढ़ भी लें, लेकिन वो फिर भी लिख नहीं सकते, इवन साइन नहीं कर सकते। और आपको तो पता है आज सिग्नेचर करने की तो इतनी इम्पोर्टेंस है कि जो वीआई कम्युनिटी के लोग हैं, जो विजुअली चैलेंज्ड हैं, उन तक को कहा जाता है कि आप सिग्नेचर कीजिए। और थंब इम्प्रेशन लगाते भी हैं तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता है। इतना पढ़ लिख के भी अगर कोई थंब इम्प्रेशन करता है तो उस चीज़ का थोड़ा सा, भले से आप थंब इम्प्रेशन करें लेकिन सिग्नेचर भी करना आना चाहिए। तो लगाइए, आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या 75 करोड़ है जो अभी तक लिख नहीं सकते हैं। दे कांट बी राइट एनीथिंग। तो ये बात है। तो ये मनाया गया है 8 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केशव देसीराजू का निधन हो गया। ये कौन थे? केशव देसीराजू, इनकी डेथ हो गई। ये कौन थे? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है क्योंकि इनकी पोस्ट बड़ी थी। तो केशव देसीराजू का निधन हो गया। ये किस मंत्रालय के सचिव थे? पूर्व सचिव। ये किस मंत्रालय के पूर्व सचिव थे? तो केशव देसीराजू पास्ड अवे। ही इज़ फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। यानी ये किस पूर्व सचिव तो थे किस मंत्रालय के? हेल्थ मिनिस्ट्री। तो ही इज़ द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के पूर्व सचिव थे। ये अभी इनका निधन हो गया। और आपको बता दूं कि ये आईएएस कैडर, कौन सा आईएएस कैडर था? ये उत्तराखंड का आईएएस कैडर है,
1978 बैच के थे, ये 1978 बैच के थे केशव देसी राजू। और एक और फैक्ट बताऊँ इनके बारे में कि ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बारे में आपको पता ही है, अभी एक डे भी बनाया गया है, बहुत फेमस है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के ये कौन थे? पौत्र थे, ठीक है। तो उनके ये पौत्र थे और अभी इनका निधन हो गया। डॉक्टर केशव देसी राजू, तो उनके ये पौत्र थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। तो ये फॉर्मर सेक्रेटरी थे, याद रखना, यानी पूर्व सचिव थे किसके? हेल्थ मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री कौन सा बना है? तो ये बना है क्यूबा। जी हाँ, क्यूबा ने 2 साल बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन रिलीज़ की और अब बच्चों को लगाई जा रही है। तो 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है क्यूबा। इसकी कैपिटल है हवाना। क्या है कैपिटल? हवाना। करेंसी इज़ क्यूबा पैसो एंड प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा या क्यूबाज प्रेसिडेंट इज़ कौन है? मिगुएल डियाज़ कनाल, ये है मिगुएल डियाज़ कनाल। तो ये इसके प्रेसिडेंट हैं क्यूबा के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रजनीश कुमार को किस राज्य सरकार ने अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? अभी आपको बताया था कि HSBC के क्या बने थे? ये पूर्व MD एंड CEO हैं किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और ये आपको बताया था कि HSBC में इनका पोस्ट मिला है, बताया था ना बैंक HSBC के बारे में 4-6 दिन पहले बताया, 8-10 दिन पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता हो गया होगा। तो अभी इनको किस राज्य सरकार ने अपना आर्थिक सलाहकार भी नियुक्त कर लिया है? तो ये इकोनॉमिकल एडवाइज़र अपॉइंट हो गए हैं आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के। किसने? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इनको अपना, रजनीश कुमार जी को, आर्थिक सलाहकार नियुक्त कर लिया है। अब आंध्र प्रदेश की बात करनी पड़ेगी। पापी कोंडा, श्री वेंकटेश, ये तो इसके नेशनल पार्क हैं। और यहाँ पर एक जो है लेक है, 2 लेक है बहुत फेमस, कोलेरू और पुलिकट। मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन ये बनाए गए थे स्लम एरियाज़ में बार बार हैंड वॉश करने के लिए। नवरनालू पेदलांध्र कार्यक्रम और इसके अलावा जगन्ना विद्या दिविना, ये 2 योजनाएं बहुत फेमस हैं, 2 प्रोग्राम्स, यानी 2 इनिशिएटिव हैं ये आंध्र प्रदेश सरकार के। जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर, विष्णुभूषण हरिचंद्रन ये इसके गवर्नर। 3 कैपिटल है, कुरनूर जुडिशियल कैपिटल, विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती। और यहाँ पे 2 एप्लीकेशन रिलीज़ हुए, कौन कौन से? एक तो हुआ कोविड फार्मा और दूसरा हुआ निगाह ऐप। तो ये आपको इतने सारे फैक्ट्स आंध्र प्रदेश के याद रखने। आंध्र प्रदेश जो है वो फ्रूट्स प्रोडक्शन में नंबर 1 है। फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है? तमिलनाडु। फ्रूट्स प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है? तो आंध्र प्रदेश। और वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है? तो वेस्ट बंगाल। कौन है ना? वेस्ट बंगाल वेजिटेबल्स में। और फ्रूट प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ। किसके बेसिस ऑफ लैंग्वेज इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पर? तेलुगु, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी तालिबान ने किसको अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? हाल ही में तालिबान ने किसको अपना नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया है? तो इनका नाम भी तो अजीब है, देखिए, मुल्ला हसन अखुंद, बस इतना याद रखना है, मुल्ला हसन अखुंद। तो मुल्ला हसन अखुंद को अपना नया प्राइम मिनिस्टर बनाया है तालिबान ने। अफ़गानिस्तान का बनाया है, ठीक है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में को इन्होंने कैप्चर कर लिया है ना, और फिर इनकी पंजशीर से भी बहुत लड़ाई चली और अब इन्होंने उसे भी कैप्चर कर लिया है। तो पूरा अफ़गानिस्तान किसके अंडर है? अब तालिबान के अंडर है।
तो इन्होंने अपना नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया है मुल्ला हसन अखुन को। और मुल्ला बरादर क्या बने हैं? मुल्ला बरादर बने हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान। और इनके रक्षा मंत्री का नाम और याद रखिए, क्या है इनके रक्षा मंत्री का नाम? हाँ, मुल्ला याकूब। तो डिफेंस मिनिस्टर बनाया है मुल्ला याकूब को। तो मुल्ला हसन अखुन ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान, और फिर मुल्ला बरादर बने हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान। और इन्होंने बनाया है एक और मुल्ला हैं, इनका नाम है मुल्ला याकूब, ये बने हैं डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अभी तक तो कैपिटल काबुल और अफ़गानी करेंसी है। कुछ चेंज अगर हुआ, मुझे ऐसी कुछ न्यूज़ मिली पढ़ने को, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रेम वतन योजना किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? वतन प्रेम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च्ड वन न्यू इनिशिएटिव और वन न्यू स्कीम एज वी नोन एज वतन प्रेम योजना। तो ये गुजरात सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक योजना शुरू की है। कौन सी? वतन प्रेम योजना। अब इसमें है क्या, ये सुन लीजिए, बहुत गौर से सुनने वाली बात है। इसमें है ये कि जो भी माइग्रेट, मतलब जो भी NRI है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, लेकिन उनका ओरिजिन गुजरात इंडिया से है, तो वो अपने गांव के लिए, अपने गुजरात में जहाँ के भी वो हैं, तो अपने गांव के लिए पैसा भेजेंगे, जिससे हॉस्पिटल्स, क्लासरूम, इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो वाटर सोर्सेज हैं उन सब का विकास होगा। समझ रहे हैं आप? देख लीजिए, फ्री में काम कोई नहीं करता है, और करते हैं, मतलब अगर कोई किसी का कहीं से भी रिलेशन होता है तो वो उससे हमेशा कुछ ना कुछ पे किया जाता है। अब बताइए, अभी देखिए, गुजरात के अगर वो रहने वाले, अपने भारत में गुजरात के अगर रहने वाले हैं, तो भले ही वो यहाँ से अब यहाँ नहीं है, NRI है, बाहर कमा रहे हैं, लेकिन उनको अपने गुजरात के लिए पैसा भेजना होगा। ये स्कीम लॉन्च की है गुजरात सरकार ने। और अभी सुन लीजिए पूरी बात। तो जिससे क्या होगा कि गुजरात के जितने भी गांव हैं उनमें उनका विकास होगा। और क्या विकास होगा? कैसे? कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइमरी है, मतलब हेल्थ सेक्टर है उसका काम है, या फिर एजुकेशन सेक्टर के काम है, या फिर ये वाटर प्यूरिफिकेशन का काम है, रिसाइकलिंग वाटर का काम है, या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क रिलेटेड है, कोई भी वर्क ये इंफ्रास्ट्रक्चर से, यानी क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं बुनियादी ढांचा, है ना, या हाँ यही कहेंगे, तो यही बोलेंगे। तो कोई भी ढांचागत परियोजना का काम है, तो ये सारे काम होंगे उससे। तो अब ये जो गुजरात सरकार ने पैसा रखा है NRI के ऊपर, ये कितना है? ये है 6 to 240 का, यानी कि 60% तो उनको देना होगा और 40% सरकार लगाएगी। जितने भी NRI गुजरात से बिलोंग करते हैं उनको 60% इन काम के लिए पैसा देना होगा। वो किसी भी देश में हैं और कमा रहे हैं, तो 60% पैसा पे करेंगे और 40% सरकार देगी। तब ये फ़ंड बनेगा 100%, जिससे होगा गुजरात में काम। ठीक है, तो याद रखना। इससे पहले भी एक योजना शुरू हुई थी, उसका नाम था मादरे वतन योजना। क्या नाम था? मादरे वतन योजना, जिसमें 50 to 50 का कॉन्सेप्ट था, यानी 50% सरकार देगी, 50% जो है NRI देंगे। लेकिन अब कितना रेशियो कर दिया है? तो अब कर दिया 60 to 40 का, यानी 60% NRI देंगे, 40% सरकार देगी। तो सरकार का जो मतलब क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन था या कॉर्पोरेशन, जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन था, उसका फ़ंड डिक्रीज़ कर दिया गया, वो 40% कर दिया गया है। 50:50 था ना पहले, और जो 50 था जो NRIs को देना था उसको 60 कर दिया गया है। तो यानी राज्य का पैसा बढ़ा दिया, राज्य के जो NRI था उनका बढ़ा दिया, और सरकार का
जो सहयोग था उसको कम कर दिया, जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन था सरकार का उसको कम कर दिया। तो ये 60:40 होगा, और पहले 50:50 था, और पहले मादरे वतन योजना थी, अब ये है प्रेम वतन योजना, वतन प्रेम योजना, वतन प्रेम योजना, अपने वतन से प्रेम कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये एक बेसिक सी बात है कि जब एक आदमी कमाता है तो बहुत से लोग उससे जो है उससे बहुत से लोगों को उसकी, इवन वो जिस सोसाइटी में रहता है, जिस शहर में रहता है, जिस देश में रहता है, जो उसके दोस्त हैं, जो उसकी कम्युनिटी के लोग हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसकी ऐसे जानने वाले जिनको जो मानवता के दायरे में आते हैं, उसकी फैमिली है, उसे बहुत सारे लोगों को अपनी अर्निंग का हिस्सा देना होता है ना। तो ये एक इंसान का फ़र्ज़ होता है, तो ये चीज़ होती है। और फिर जो जिसका ओरिजिन है यहाँ से, तो गुजरात से, तो अब उनका ये फ़र्ज़ है कि वो मतलब उनकी ड्यूटी है कि वो NRI लोग पैसा भेजेंगे गुजरात। ठीक है, तो ये बात याद हो गई आपको, अच्छे से समझ आ गई ना। वतन प्रेम योजना क्या है, तो वतन प्रेम योजना ये बहुत अच्छे से समझाए। इससे पहले कौन सी स्कीम चल रही थी वो भी, बाकी तो गुजरात में और भी चल रही है योजना। एक तो किसान सूर्योदय योजना, एक किसान सूर्योदय योजना चल रही है, किसान सूर्योदय योजना, और एक चल रही है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। कौन सी, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। धनवंतरी रथ, धनवंतरी योजना तो असम में चल रही है, धनवंतरी रथ गुजरात में चल रहे हैं। और गुजरात में उमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल ये भी चल रही है। और सुजलम सुफलम, सुजलम सुफलम, ये सुजलम सुफलम ये अभियान जो है ये भी गुजरात में ही चल रहा है, गुजरात की बात है। ठीक है, वैसे सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन में इंडिया के अंदर नंबर 1 पे है इस टाइम गुजरात। और गुजरात की और बात करूं तो सुरेंद्र नगर में भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र बन रहा है। और गुजरात की बात करूं तो भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री ये भी गुजरात में लगाई जा रही है। इंडिया का फर्स्ट CNG टर्मिनल यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल ये भावनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। और गुजरात की और बात करूं तो गुजरात में वर्ल्ड बिगेस्ट यानी दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो ये गुजरात की बातें हैं। और गुजरात की और बात करें तो द्वारका गुजरात में एक है शिवराजपुर बीच जिसको यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट याद रखना यूनेस्को ने। और गिरनार रोपवे इसका भी उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो गुजरात में। कहाँ हुआ है, गुजरात में गिरनार रोपवे। अच्छा, और जी गुजरात में एक डैम बहुत फेमस है सरदार सरोवर जो नर्मदा रिवर के ऊपर है। कौन कौन से लेक्स हैं, तो कौन कौन सी झीलें, नल सरोवर, खजारिया, कंकड़िया और धौल। कौन सी, नल सरोवर, खजारिया, कंकड़िया और धौल ये लेक्स हैं। अब नेशनल पार्क कौन कौन से हैं गुजरात के, तो नेशनल पार्क है एक तो है ब्लैक बग, जो ब्लैक बग कहाँ का स्टेट एनिमल है जी, कहाँ का स्टेट एनिमल है, तो ये है पंजाब का, बता दे रही हूँ नॉलेज के लिए। तो ब्लैक बग, अच्छा अब पंजाब वाले बताएंगे कि ये स्टेट एनिमल तो ब्लैक बग है, लेकिन ब्लैक बग के अलावा जो है स्टेट बर्ड क्या है, तो स्टेट एनिमल ब्लैक बग और स्टेट बर्ड क्या है पंजाब का। तो पंजाब के स्टेट बर्ड के बारे में बताना है आपको, मुझे बताना है तो मतलब बताना है, बताइएगा ज़रूर, ठीक है ओके। तो ब्लैक बग नेशनल पार्क है। ब्लैक बग के अलावा यहाँ पर है मरीन नेशनल पार्क। कौन सा, मरीन नेशनल पार्क। और एक है वनसुदा नेशनल पार्क, वनसुदा, 3 हो गए। और एक है एक है कौन सा है, गिरी नेशनल पार्क, जो हमेशा बताती हूँ, गिरी या गिर भी कहते हैं, गिरी भी कहते हैं। ये एशियाटिक लॉयंस के लिए बहुत फेमस है। तो ब्लैक बग के अलावा मरीन, वनसुदा और गिर नेशनल पार्क, ये गिर एशियाटिक लॉयन के लिए बहुत फेमस है। और ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। और गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, तो वो तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार नाम का भी एक नेशनल पार्क भी है तमिलनाडु में, याद रखना, मन्नार की खाड़ी। तो विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर, गांधीनगर कैपिटल, आचार्य देवव्रत गवर्नर। कितना सारा मैंने आपको गुजरात के बारे में बता दिया है ना, बहुत सारी बातें हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन प्लीज़
ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, कोई सेशन मिस मत करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद शेयर ज़रूर कर दिया करें, मेरी रिक्वेस्ट है, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहाँ। क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है? तो एज ए प्रेसिडेंट, यानी अध्यक्ष को कहते हैं प्रेसिडेंट, अपॉइंट हुए हैं सतीश पारिक। किसके? इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑफ इंडिया के। मैं कंटेंट के बारे में गारंटी देती हूँ और चैलेंज करती हूँ, किसी भी चैनल पर चले जाइए पूरे यूट्यूब पर, लेकिन हमारे QCL के कंटेंट में कोई कमी आपको मिल नहीं सकती, क्योंकि ये मेरी बहुत जानकारी, मेरे बहुत अनुभव, बहुत एक्सपीरियंस और मेरी एजुकेशन, तो जो भी है मेरी एजुकेशन के बिहाफ पर बनता है। और ये इसकी पूरी ऑथेंटिसिटी की जो जांच है, कितना ऑथेंटिक कंटेंट मैं लेती हूँ, ये मैं सब करके तब यूट्यूब पर इसको प्रेजेंट करती हूँ। तो बहुत ही गारंटेड और बहुत ही प्रीशियस कंटेंट डिलीवरी मेरी तरफ से होती है। और मेरी इस मेहनत को प्लीज़ आप कामयाब ज़रूर बनाएं और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, जितना खुद पूरा बेनिफिट लें और इसके लिए जितना हो सकता है दूसरे लोग आके जुड़ें, वो बेनिफिट लें। प्लीज़ काम भी ज़रूर किया करें, तो ये मेरे बहुत हार्डवर्क के बाद आपको मिलता है। तो खैर, क्वेश्चन सुनिए। तो सतीश पारिक इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी टर्टल कंजर्वेशन में किस इंडियन बायोलॉजिस्ट को ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक को अभी ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं, कौन? शैलेंद्र कुमार। ये भारतीय जीव वैज्ञानिक हैं और इन्हें टर्टल कंजर्वेशन यानी कि मतलब है कछुआ संरक्षण में ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल अवार्ड मिला है, कौन सा? ग्लोबल अवार्ड ही नाम है इसका। और टर्टल कंजर्वेशन में शैलेंद्र सिंह को मिला है और ये इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले एक्टिव स्मोक पहले कार्यरत स्मोक टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी कि पहले एक्टिव स्मोक टावर, या क्या बोलेंगे, कार्यरत, क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, कार्यात्मक बोलेंगे पहले, कार्यात्मक। और मैंने आसान लफ्ज़ में बोल दिया एक्टिव। स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में आनंद विहार के पास। पहला जो है ये वर्किंग या एक्टिव स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया है, कार्यात्मक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा स्मोक टावर का। और इसकी कैपेसिटी बतानी पड़ेगी, क्या बताऊं, या आप लोग बता देंगे कमेंट बॉक्स में? चलिए मैं ही बताऊंगी। तो खैर ये बात आप याद रखेंगे। और किसने किया है इसका उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। किसने उद्घाटन किया है इसका? तो हमारे केंद्रीय पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमारे जो क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के, कौन है? तो हमारे सेंट्रल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, पहले एक्टिव स्मोक टावर जो आनंद विहार के पास नई दिल्ली में बना है। अब इसकी कैपेसिटी सुनिए, इसको याद रखना है आपको। 1000 क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड, 1000 क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड। ये इस कार्यात्मक, क्या बोलेंगे हिंदी में, कार्यात्मक, या मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि एक्टिव है ना, या वर्किंग स्मोक टावर की कैपेसिटी है कितनी? 1000 क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड, 1000 क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड। और हमारे मिनिस्टर का नाम क्या बताया मैंने? तो क्या बोलेंगे, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्री हिंदी में कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? सेंट्रल एनवायरमेंटल या सेंट्रल एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन किया है। और साक्षरता को क्या बताया इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? लिटरेसी, इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया 8 सितंबर को, बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरियार जयंती को किस राज्य ने अभी सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने पेरियार जयंती यानी पेरियार बर्थ एनिवर्सरी को मनाने की, मतलब किस में, सोशल जस्टिस डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार। तमिलनाडु के एक समाज सुधारक थे यानी सोशल रिफॉर्मर थे, क्या नाम था इनका? पेरियार। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी या इनके बर्थ डे को क्या बोलेंगे? बर्थडे को 17 सितंबर को होता है इनका बर्थडे। उस दिन को ये नेशनल यानी तमिलनाडु का सोशल जस्टिस डे मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। तो डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाएगी 17 सितंबर को तमिलनाडु सरकार। 17 सितंबर को तमिलनाडु राज्य सरकार सामाजिक न्याय दिवस मनाएगी, क्योंकि पेरियार ये एक समाज सुधारक थे और ये तमिलनाडु ने इनके जन्मदिन को, इनकी जयंती को किस में? सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। पेरियार नेशनल पार्क अलग है, वो केरल में है। बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क वो केरल में है, ठीक है, वो आपको बताती रहती हूँ। तमिलनाडु, ये सोशल रिफॉर्मर की बात हो रही थी। तमिलनाडु ऑर्गन डोनेशन में पूरे भारत में नंबर 1, फिश प्रोडक्शन में पूरे भारत में नंबर 1 अभी बताया है। भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान केंद्र बन रहा है तमिलनाडु में। M.K. स्टालिन चीफ मिनिस्टर। चेन्नई कैपिटल कल कौन से बैंक का हेडक्वार्टर बताया है? चेन्नई में कई बैंकों का बताया है, जल्दी जल्दी बताएं आप लोग मुझे। चेन्नई में कितने कौन कौन से फेमस बैंक्स का मतलब हेडक्वार्टर है? उद्घाटन नहीं, हेडक्वार्टर। तो कौन कौन से फेमस बैंक्स का हेडक्वार्टर है चेन्नई में? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, बताइए। और बनवारी लाल पुरोहित ये गवर्नर तो है ही हैं तमिलनाडु के, लेकिन उन्होंने पंजाब के गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज संभाल रखा है। यानी अभी जो VP सिंह बदनौर थे, विजेंद्र पाल बदनौर, वो पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन अब नहीं हैं। अब ये चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर और पंजाब के गवर्नर दोनों का एडिशनल चार्ज संभाल रखा है तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने। तो ये आप याद रखिएगा। अभी आपको बताया था गल्फ ऑफ मन्नार भी यही है, अन्नामलाई, मधुमलाई, सारे ये नेशनल पार्क जितने भी मलाई आता है वो कहाँ है? तमिलनाडु में ही सिचुएटेड है। तो ये बात आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश ने 21 देशों के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट, इसका नाम पूरा क्या था? एक सेकेंड जरा मैं सोच लूँ। स्टार, क्या है? स्टार, ये पूरा नाम सुन लीजिए, ब्राइट स्टार। हाल ही में कौन सा देश 21 देशों के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार की मेजबानी करेगा? क्वेश्चन क्या ले रही हूँ मैं? हाल ही में कौन सा देश 21 देशों के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार की मेजबानी करेगा? चमकता सितारा, ब्राइट स्टार का मतलब होता है, नाम आपको ब्राइट स्टार ही याद रखना है। तो ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है ब्राइट स्टार, ये 21 देशों के साथ आयोजित होगा। इसकी मेज़बानी करता देश है, कौन करेगा मेज़बानी? तो इसकी होस्टिंग करेगा मिस्र। कौन? मिस्र। अब मिस्र की बात है तो मिस्र की कैपिटल है काहिरा। क्या? काहिरा। काहिरा बड़ा काफ आता है, हिंदी में चाहे काहिरा बोलिए लेकिन काहिरा, ठीक है। उर्दू में बोलेंगे तो, और इंग्लिश में लिखेंगे तो क्यू से लिखेंगे, क्यू के से नहीं लिखेंगे, क्यू, काहिरा, ठीक है। और इंग्लिश, हाँ ये हो गया काहिरा कैपिटल। और करेंसी क्या है? इजिप्शियन पौंड, या इसको बोलेंगे इजिप्टियन पौंड। तो इजिप्शियन पौंड कहेंगे क्योंकि इजिप्ट से इजिप्शियन बनेगा और इजिप्टियन पौंड भी कहते हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये इसके प्रेसिडेंट ऑफ मिस्र हैं। कौन है?
मिस्र के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सी कंपनी ने डंपर्स में मौजूद होने वाले डीजल को एलएनजी से बदलने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। हाल ही में किस कंपनी ने डंपरों में होने वाले डीजल, या डंपरों में मौजूद डीजल जो डंपर्स में रह जाता है, उन डंपरों में मौजूद डीजल को एलएनजी में बदलने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, या एलएनजी में परिवर्तित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है किसने? ये किया है कूल इंडिया ने। तो जो भी डंपरों में डीजल रह जाता है उसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस में बदलने के लिए या परिवर्तित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कूल इंडिया ने। किसने? कूल इंडिया की स्थापना 1978 में हुई और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। और इसके एमडी हैं, एमडी किसके? कूल इंडिया के। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल। कौन है? प्रमोद अग्रवाल। ये मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कूल इंडिया है। ठीक है, तो याद रखना। अब क्वेश्चन सुनिए ज़रा। हाल ही में कौन से भारतीय गेंदबाज सबसे तेज़ क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में कौन से भारतीय गेंदबाज सबसे तेज़ टेस्ट में विकेट लेने वाले बने हैं? हाल ही में कौन से भारतीय गेंदबाज सबसे तेज़ टेस्ट में विकेट लेने वाले बने हैं? तो टेस्ट मैच में सबसे फास्ट विकेट लेने वाले बने हैं कौन से इंडियन बॉलर हैं? तो ये है जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह ने 24 यानी क्या बोलेंगे कि मतलब 24 बॉल्स में ही 100 विकेट ले लिए। और जो है कपिल देव ने 25 बॉल्स में ही 100 विकेट लिए थे। ठीक है, देखिए मुझे मैच की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस मैंने जो पढ़ा है वो बता रही हूँ। कितने एक ओवर में शायद 6 बॉल होती है ना, ऐसा कुछ होता है। तो मैं मैच वैच के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बस जितना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था उतना ही मैंने स्पोर्ट्स पढ़ा है। बाकी खेलने वेलने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। तो देखिए इन्होंने 24 बॉल्स में ही 24 बॉल्स में 24 बॉल्स में ही 100 विकेट ले लिए जसप्रीत बुमराह ने, और 25 बॉल्स में 100 विकेट लिए थे कपिल देव ने। तो कपिल देव का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? जसप्रीत बुमराह ने, क्योंकि इन्होंने 24 बॉल्स में ही 100 विकेट ले लिए। तो ये टेस्ट मैच में सबसे तेज़ सबसे फास्ट विकेट लेने वाले पहले इंडियन बने हैं जसप्रीत बुमराह। कौन? जसप्रीत बुमराह। तो अब तो आपको याद रहेगा, मुझे यकीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने पहला किसान स्टोर स्थापित कर दिया है? तो पूरे भारत भर में ये किसान स्टोर स्थापित करेगी, और किस कंपनी ने किया है? अमेज़ॉन ने। जी हाँ, अमेज़न या फिर क्या कहेंगे? अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन ने पहला किसान स्टोर स्थापित कर दिया है, पहला फार्मर स्टोर स्थापित कर दिया है। जितने भी कमर्शियल यानी कॉमर्स से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं उन सबको सेल किया जाए, उनको मार्केट मिले, इसीलिए पहला किसान स्टोर स्थापित हो गया है। पूरे भारत भर में किसान स्टोर स्थापित करेगी अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन की स्थापना कब हुई थी? चलिए मुझे बताना है आपको। वॉशिंगटन डीसी का सिएटल में इसका हेडक्वार्टर है। सिएटल में है वॉशिंगटन डीसी यूएसए, और उस वॉशिंगटन डीसी के भी सिएटल में इसका हेडक्वार्टर है अमेज़ॉन का। और सीईओ कौन है? तो एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है हाल ही में हरियाणा इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कोड। हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है हरियाणा एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कोड। ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है धीरा खंडेलवाल ने। हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड, या बोलेंगे हरियाणा एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कोड,
तो ये एक बुक लिखी गई है और ये लिखी है अभी धीरा खंडेलवाल ने। किसने? धीरा खंडेलवाल। अब हरियाणा की बात करेंगे तो पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन कहाँ चली? हरियाणा में चली है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन है एक, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है। तो ये कहाँ चली है? ये हरियाणा में चली है। हरियाणा में वर्ल्ड की पहली सबसे लंबी डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बनी है, ये भी आप याद रखिएगा। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना चल रही है और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना भी चल रही है। ये दोनों योजना चल रही हैं। किसान फ्रेश ये भी योजना हरियाणा में शुरू हुई। पहला सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन किया गया, हरियाणा में ही किया गया। ठीक है। हरियाणा में हवाई टैक्सी सर्विस की यानी एयर टैक्सी सर्विस फैसिलिटी भी शुरू हुई, तो ये हरियाणा का ही है। हर हित स्टोर ये कहाँ बनेंगे? ये हरियाणा में ही बनेंगे। तो बहुत से फैक्ट्स मैंने आपको हरियाणा के बताए हैं। ठीक है। और जो है हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है। बंडारू दत्तात्रेय पहले हिमाचल प्रदेश के होते थे, अब यहाँ हैं। और कर्नाटक में कौन पहुँच गए हैं? थावरचंद गहलोत, है ना। और कौन से मिज़ोरम में कौन पहुँच गए हैं? सबके बारे में बताया मैंने। हिमाचल प्रदेश में कौन पहुँच गए? मध्य प्रदेश में कौन है? तो ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है। कई मंत्रियों के जो जिनका मंत्रिपरिषद में परिवर्तन हुआ, चेंज आया है, उन सब के बारे में बताया है। ठीक है। नई मंत्रिपरिषद का जब गठन हुआ था तो मतलब मंत्रिमंडल के में कुछ मंत्रियों के पद चेंज हुए हैं, वो सब के बारे में भी और गवर्नर्स के बारे में सब बताया है। बताती रहती हूँ, उनको याद रखिएगा। ठीक। कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क दोनों हरियाणा में हैं। और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गहेरमठ तो उड़ीसा में है। खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी? खोली रेतान। और एक है चिलचिला, खपरवास, खोली रेतान, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ हैं? और नाहर, कौन सी? नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कहाँ है? ये हरियाणा में है। तो इतना आप हरियाणा के बारे में याद रखिए। उम्मीद करती हूँ, आई होप सो, कि मेरा हार्डवर्क और ये क्वालिटेटिव कंटेंट आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो इनफ फॉर टुडे। एक सरप्राइजिंग वीडियो के साथ रात मिल सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।